वेलकम टू कैमब्रिज जीएस टीचिंग सेंटर। कैमब्रिज जीएस टीचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आप सबके लिए इस वीडियो में एक लाया किया गया है कि आधुनिक इतिहास के संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उन्हीं के नाम, जो कि क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसीलिए इसमें 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आधुनिक इतिहास के व्यक्तित्व जो भी व्यक्ति का संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप सब देखिए, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे आप सब लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त देखिए इनमें कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो इसका देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद, क्या पहला क्वेश्चन दिया, ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जो ब्रिटिश जो संसद था उसके निचले सदन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति कौन था, उसी व्यक्ति का नाम बताना है। तो इन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले सबसे पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इसी प्रकार आप सब कलम और पेन लेकर के बैठ जाएं और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से लिखते जाएं। अगर देखिए, माँ बाप का सपना अगर पूरा करना है तो प्रत्येक क्वेश्चन को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक देख लें और सभी क्वेश्चन याद हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और सभी क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन क्या गया था, प्रत्येक क्वेश्चन का उतना ही डीपली तोड़ा जाएगा जिसे यथासंभव जिससे क्वेश्चन निकला जा सके। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे चुना गया, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे निचले सदन में, वो दादा भाई नौरोजी थे। इसका दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, लिखने में यहाँ थोड़ा सा परेशानी हो रही है, आप सब अपने खुद लिख सकते हैं, नामों को दोहरा दिया जाएगा। क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, क्वेश्चन कैसे घुरमा करके पूछेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष क्या नाम था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वही बताया गया है। तो सबसे इसका मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं। तो ये देखिए, आप लिख लीजिए बदरुद्दीन तैयब जी। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, अगर हम सब इसका पोस्टमार्टम करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बना, तो WC बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। और इसी प्रकार अगर देखें दूसरा अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनते हैं। दादा भाई नौरोजी बनता है। और इसका तीसरा ही अध्यक्ष में मुस्लिम जो बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं वो 3 नंबर के अध्यक्ष बनते हैं। जो कि देखिए, अध्यक्ष बनते कब हैं, तो 85 में इनकी स्थापना होती है। उस समय सबसे WC बनर्जी, फिर 86 में दादा भाई नौरोजी और 87 में बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं। तो जो इसका मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस का बनता है वो कब, 1887 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। तो इस प्रकार तीनों क्वेश्चन का हो गया डिटेल जानकारी। अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या दिया है क्वेश्चन हम सबको कि देखिए, अलीपुर षड्यंत्र कांड जो 1908 ईस्वी में हुआ, वो अरविंद घोष के बचाव के पक्ष के वकील कौन थे। तो उस समय जो वकील कौन बने थे वो बतलाना है। तो चित्तरंजन दास, इनके बचाव के लिए जो वकील बने थे वो चित्तरंजन दास बने थे। देखिए, अगर इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं तो क्वेश्चन कितने निकलेगा। सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र कांड कब हुआ, तो 1908 ईस्वी में। अलीपुर षड्यंत्र
कांड जो किसके द्वारा किया गया, अरविंद घोष के द्वारा। फिर यही अरविंद घोष के बचाव के लिए अलीगढ़ संयंत्र कांड में कौन इसके वकील पक्ष में थे, तो चित्तरंजन दास थे इसके वकील पक्ष में। तो यहाँ से भी 4 क्वेश्चन निकले। फिर आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाता है, ए नेशंस इन मेकिंग। ए नेशंस इन मेकिंग किस भारतीय राष्ट्रवादी विधिविता व शिक्षावादी की रचना है। मतलब यहाँ साफ शब्दों में पता चल रहा है क्या, ए नेशन इन मेकिंग एक या तो पुस्तक लिखी गई है जो कि भारतीय राष्ट्रवादी और विविधता और शिक्षावादी की रचना है। तो इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है। किसके नाथ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किए गए हैं। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या, कि बंगाल के प्रमुख शिक्षावादी, बंगाल के प्रमुख शिक्षाविद कौमा समाज सुधारक कौन है जो साधारण ब्रह साम्राज्य के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो इसका जो साधारण ब्रह साम्राज्य के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो आनंद मोहन बोस थे। कौन, आनंद मोहन बोस थे। अर्थात देख सकते हैं क्या, इसमें फोकस किस पे करना है, ब्रह साम्राज्य के प्रथम अध्यक्ष। तो ब्रह साम्राज्य का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आनंद मोहन बोस बने थे, जो कि ये ब्रह साम्राज्य क्या था, समाज सुधारक थे। जो कि समाज सुधारक कौन है, तो इसी का जो सबसे पहला अध्यक्ष बनता है वो आनंद मोहन बोस के द्वारा बना जाता है। इसका 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट नाम से प्रसिद्ध संवैधानिक प्रारूप तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक प्रसिद्ध संवैधानिक प्रारूप तैयार किया गया था, वही सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसी का नाम बतलाना है, मोतीलाल नेहरू। कौन, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो आप नेहरू से याद रख सकते हैं क्या, मोतीलाल नेहरू, जो कि प्रसिद्ध संवैधानिक प्रारूप तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष थे। तो 8वां नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 चर्चित अध्यक्ष कौन थे। मतलब सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। कौन, रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष थे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन क्या, कि सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष थे। फिर 1907 ईस्वी में कौन थे कांग्रेस अध्यक्ष, तो रास बिहारी घोष ही थे। तो इसका 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रसिद्ध विधिवेता एवं उत्तरवादी कांग्रेस नेता जो वर्ष 1934 ईस्वी में लंदन में प्रीवी काउंसिल के सदस्य चुने गए थे। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि वह उत्तरवादी कांग्रेस नेता कौन था जो 1934 ईस्वी में लंदन के प्रीवी काउंसिल के सदस्य बने थे, उसी का नाम बताना है। तो इसमें तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। तो यहाँ देख लीजिए 1934 ईस्वी में फोकस करना, 1934 ईस्वी के लंदन, जो कि कौन से काउंसिल, प्रीवी काउंसिल। जो उत्तरवादी राष्ट्रीय कांग्रेस नेता कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू थे। इसका 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। जो कि केंद्रीय विधान परिषद था उसका प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल। कौन, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। मतलब आप देख सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद, फोकस किसके करना, केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल थे। इसका देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैजीनी गैरीबाल्डी
कौमा शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखने वाला भारतीय कौन था। मतलब जो मैजिनी गैरीवाल्डी और दूसरी शिवाजी और तीसरा कृष्ण की जीवनी लिखने वाला भारतीय कौन था, उस व्यक्ति का नाम बतलाने के लिए इसमें बोला जा रहा है तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा यह तीनों की जीवनी लिखा गया था। किसकी किसकी, तो मैजिनी या गैरीवाल्डी, शिवाजी, कृष्ण की जीवन का जो भारतीय कौन थे जिन्होंने लिखा, तो लाला लाजपत राय के द्वारा यह लिखा गया था जीवनी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव का आयोजन प्रारंभ करने वाला भारतीय कौन है। मतलब जो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव सबसे फेमस मनाया जाता और शिवाजी महोत्सव, दो महोत्सव जो कि ये गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों महाराष्ट्र में ही मनाए जाते हैं, वो आयोजन प्रारंभ करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन था, उसका नाम बताना है। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। फोकस करना है, क्वेश्चन सभी इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन निकालिए और बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को लिखते जाइए कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में, और शिवाजी भी महोत्सव तो महाराष्ट्र में। इसको शुरू करने वाला भारतीय कौन था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह महोत्सव शुरू किया गया था। 13वां नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। 13 नंबर में क्या दिया गया है, वर्ष 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस भारतीय ने किया। सबसे पहले क्वेश्चन यहां देखिए, पोस्टमार्टम इसको अगर करें तो कैसे निकलेगा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई, 1905 ईस्वी में। अब इंडिया हाउस का वही जो स्थापना करता है वो व्यक्ति कौन है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मन। कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मन। श्यामजी कृष्ण वर्मन। कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मन, या श्यामजी कृष्ण वर्मा भी आप सब कह सकते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है, तो देख लीजिए इसको। 13 नंबर तो पोस्टमार्टम कर ही दिए कि इंडिया हाउस की स्थापना कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस कब, तो 1905 ईस्वी में। इंडिया हाउस कहाँ, तो लंदन में। अगला देखते हैं 14 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय क्रांतिकारी कौन था जिसने वर्ष 1913 ईस्वी में हिंद संघ, बाद में प्रशांत तटीय हिंद संघ की स्थापना किया। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1913 ईस्वी में, फोकस इस पे करना है, 1913 ईस्वी में हिंद संघ की स्थापना हुई, वो एक भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा किया गया। उस भारतीय क्रांतिकारी का नाम क्या था, तो मोहन सिंह भाखन। क्या, मोहन सिंह भाखन। लिख लीजिएगा आप सब, अच्छे से लिख लीजिए। मोहन सिंह भाखन के द्वारा हिंद संघ की स्थापना की गई। कब, 1913 ईस्वी में। तो मोहन सिंह भाखन के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने अमेरिका से गदर तथा स्विट्जरलैंड में वंदे मातरम नामक पत्रिका प्रस्तुत किया। कहाँ कहाँ, उस भारतीय का नाम बतलाना जिसने कहा अमेरिका से गदर तथा स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नामक पत्रिका निकाला था। वही व्यक्ति का नाम, वह भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति का नाम बतलाना है, जो कि कहा गदर भी अगर तो कहा अमेरिका में, और वंदे मातरम कहा स्विट्जरलैंड में। तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसके, लाला हरदयाल के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। वह भारतीय क्रांतिकारी कौन था जिसे वर्ष 1909 ईस्वी में लंदन की पेंटविले जेल में फांसी दी गई थी। मतलब क्वेश्चन देखिए साफ शब्दों में हमें किस दिशा की तरफ के लेके जा रहा है कि उस भारतीय क्रांतिकारी का
कौन था? नाम बतलाने बोल रहा, जो 1909 ईस्वी में लंदन में एक जेल है पेंटिविले जेल में फांसी दिया गया था, उस व्यक्ति का ही नाम बताना है। तो मदन लाल धिंगरा। कौन? मदन लाल धिंगरा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सब अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करें तो सबसे पहले मदन लाल धिंगरा को फांसी कब दिया गया? मदन लाल धिंगरा को फांसी 1909 में दिया गया, जो कि कहाँ दिया गया? लंदन में दिया गया। लंदन के किस जगह पर? तो पेंटविले जेल में फांसी दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा पेंटविले जेल में किस भारतीय क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? मदन लाल धिंगरा को। मदन लाल धिंगरा को फांसी कब पड़ा? 1909 ईस्वी में। मदन लाल धिंगरा को फांसी कहाँ पड़ा? तो लंदन में पड़ा। इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं ताकि एक क्वेश्चन से प्रत्येक 3 या 4 क्वेश्चन निकलता जाए। इसका 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय ने की? मतलब पंजाब के जो एक गवर्नर माइकल ओ डायर थे, उसकी हत्या किस भारतीय के द्वारा किया गया? तो उधम सिंह के द्वारा किया गया, जो कि वही जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? माइकल ओ डायर, जिसके जो कि कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का। उस समय का गवर्नर बनाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा। उसकी गोली कौन मारता है? उधम सिंह। कौन मारता है? उधम सिंह उसे लंदन में जाकर के गोली मारते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पुदुचेरी में आश्रम की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी व सन्यासियों ने किया? मतलब पुदुचेरी में एक आश्रम की स्थापना होती है, वो किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा किया गया? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा स्थापना किया गया। अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा किया गया। फिर से इसका देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखा? जो कि भारत का पहला क्रांति 1857 में हुआ था, वो एक जो स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखा? तो विनायक दामोदर। कौन? विनायक दामोदर के द्वारा यह एक पुस्तक लिखा गया। कौन पुस्तक? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक लिखी गई थी। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में। और पुस्तक कौन लिखा? विनायक दामोदर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। किसने वर्ष 1928 ईस्वी में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया? किसके द्वारा किया गया है? देखिए तो क्या 20 नंबर किसने? 1928। कब? 1928 की बात की जा रही है और दिल्ली में बात की जा रही है। और कौन सी रिपब्लिक एसोसिएशन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया। देखिए तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1928 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो दिल्ली में। और कौन किया? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय युवा क्रांतिकारी ने लाहौर में नवजवान भारत सभा 1925 की स्थापना की? तो 1925 में किसकी स्थापना हुई? नवजवान भारत सभा। वही जो एक भारतीय का नाम बतलाना है इसमें भी, तो वो भगत सिंह थे। कौन? भगत सिंह के द्वारा किया गया नवजवान। मतलब वैसे भी भगत सिंह को जवान माना जाता था, तो नवजवान भारत सभा 1925 भगत सिंह के द्वारा स्थापना किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्रीय सेना के संस्थापक सदस्य कौन हैं? मतलब जो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र सेना जो था उसकी
संस्थापक सदस्य कौन थे? तो उसका संस्थापक सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल्ला। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा समाजवादी गणतंत्रीय सेना का संस्थापक थे। इसका 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह भारतीय जो 1946 की सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1946 ईस्वी में सरकार का खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? तो 1946 की बात की जा रही है। उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं अगर प्रधानमंत्री का क्वेश्चन दे दे तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो आप सब भी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका, राजवाड़ों एवं रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने की श्रेय किस भारतीय को प्राप्त है? मतलब जो राजवाड़ों और रियासत था वो भारत एक देश बनाने में, विलय करने में सबसे ज़्यादा श्रेय किस व्यक्ति का जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो जो कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो बहुत राजवाड़े थे और रियासतें थे उसे सबको बोला जाता था क्या? अभी पहले अच्छे तरीके से बोले जाते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कि आप भारत एक संघ में मिल जाइए। और जो नहीं मानते थे उन्हें अलग तरीके से भी मनाने के इनके पास बहुत सारे उपाय थे कि अगर लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह, लेकिन पहले इनका काम था क्या? पहले समझाना, इज्जत से। इनके पास बोला क्या जाता? एक केला और एक लाठी। पहले केला खिलाते थे, केला खा लिए, इज्जत से मान लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर लाठी तो इनके पास है ही है मनाने के लिए। तो इसी प्रकार रियासत और राजवाड़े को एक साथ मिलाने का सबसे ज्यादा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं, वह भारतीय राजनेता जिसने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। जिसने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। तो स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किसने किया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया गया था। आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सबसे आसान क्वेश्चन 27 नंबर का कि स्वतंत्र भारत के सबसे जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद थे। देखिए इन सब जो क्वेश्चन है ये काफ़ी VVI इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन बार बार जहाँ तहाँ इधर उधर पूछने जाने वाले प्रत्येक एग्जामों में है, तो ये सब बेसिकली क्वेश्चन है और इनको याद रखना अवश्य है। क्योंकि ऐसा मत मानिए आप सब कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा शिक्षा मंत्री, भाई जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। देखिए बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध गांधीवादी नेता कौन थे? तो जो सीमांत गांधी, कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी माना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। देखिए आप सब लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन को अगर कम समय में सबसे ज़्यादा डील करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा कि खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नामों से जाना जाता है। इसका 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारी इतिहासकार कौन थे? जो कि सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन माने जाते थे? तो पट्टभी सीताराम मैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, जो कि इसको माना क्या जाता था? सरकारी इतिहासकार माने जाते थे। किसको? डॉक्टर पट्टभी सीतारामैया को। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मानवतावादी कांग्रेस नेता
उद्योगपति जिसने गांधी सेवा संघ की स्थापना किया उसका नाम क्या है? तो जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो गांधी का एक आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई के द्वारा। महादेव देसाई। देख लीजिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका आत्मकथा है? तो गांधी जी का, जो कि गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किया महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या? 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था 1940 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे। और इसका दूसरा सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहला विनोबा भावे और दूसरा राजेंद्र प्रसाद, जो कि इसमें पूछा गया प्रथम सत्याग्रही कौन? तो विनोबा भावे थे। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह आयरिश महिला जो वर्ष 1917 कलकत्ता में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि वह आयरिश महिला कौन थी? जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था उसका कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। उस महिलाओं का नाम क्या है? तो एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। फिर क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है? भारत के स्वनिर्मित प्रथम राष्ट्रीय ध्वज विदेश में फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो भारत का स्वनिर्मित था वो राष्ट्रीय ध्वज था, वो विदेश में फहराने वाली उस महिला का नाम इसमें पूछा गया कि वह महिला कौन थी? तो मैडम भीखाजी कामा। कौन? मैडम भीखाजी कामा। फिर आगे की तरफ 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन थी? जो भारत का कोकिला जाना जाता है उस भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत का कोकिला कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने किया? तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। इसकी स्थापना कौन करता है? तो नारायण मतहार जोशी। नारायण मतहार जोशी। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह राष्ट्रवादी व समाजवादी नेता जो लखनऊ तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा उसके, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले आगे करके, उसका नाम क्या था? मतलब क्वेश्चन इसमें वही पूछा जा रहा है कि वह भारतीय राष्ट्रवादी समाजवादी नेता जो लखनऊ तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहा है उसी का नाम इसमें पूछा गया है। तो आचार्य नरेंद्र देव। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव थे, जो कि क्या था? यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना या संस्थापक नहीं पूछे जा रहे हैं, उसका उप कुलपति रहा है जिसका नाम तो आचार्य नरेंद्र देव थे। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 ईस्वी में स्थापना हुआ वो किसके द्वारा किया गया है? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किए गए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती। मतलब क्वेश्चन देख लीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब? 1936 में। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। किस राष्ट्रवादी नेता ने वर्ष 1916 ईस्वी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1916 ईस्वी में। स्थापना किसने किया? उस व्यक्ति का नाम बतलाना है तो मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन
मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 40 नंबर देखते हैं, मुस्लिम लीग के किस प्रसिद्ध नेता कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की नाम से जाना जाता है। इसका 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह समाज सुधारक जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। वह जो समाज सुधारक का नाम बतलाना है जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो राजा की उपाधि दिया गया है वो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है। तो कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह समाज सुधारक जिसे प्रयासों से हिंदू विधवा पूर्ण विवाह 1856 ईस्वी में पारित हुआ, उसका नाम बतलाना है। क्या? हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो शुरू हुआ उसका नाम बतलाना। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा क्या? पूर्ण विवाह, हिंदू विधवा विवाह 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाज सुधारक जिसे अन्ना साहेब तथा महर्षि कवि के नामों से जाना जाता है, उसे अन्ना साहेब जो किसे प्रसिद्ध समाज सुधारक का नाम बतलाना है, उसका क्या नाम है? तो उसका है धोदी केराव करवी। क्या? धोदी केराव करवी। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वह विधेयता जिसे 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संगठन किया, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया है वो व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकहितवादी के नाम से मशहूर सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता का क्या नाम है? लोकहितवादी, फोकस करना किस पे? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। आगे की तरफ 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन और बचा है। भील सेवा मंडल नामक संस्था की स्थापना किसने किया? कौन? भील सेवा मंडल। कौन? भील सेवा मंडल नामक संस्था की स्थापना किसने किया है? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा। ठक्कर बापा। ठक्कर बापा के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना किया गया, जिसे अमृत लाल भी कहा जाता है। अमृत लाल। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1901 में शांति निकेतन जो बोलपुर में एक विद्यालय किसने खोला? कौन? शांति निकेतन 1901 ईस्वी में किसके द्वारा खोला गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा खोला गया है। कौन सा? तो शांति निकेतन। कहाँ? 1901 ईस्वी में बोलपुर में। 48 नंबर देखते हैं, वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी वो कौन थे? तो नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाला व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। फिर 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नील बगान मालिक द्वारा किसान के शोषण चित्रण नील दर्पण किसने किया? मतलब जो नील दर्पण है वो किसने किया वही बतलाना है, व्यक्ति का नाम। तो दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र के द्वारा। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका 50 देखते हैं, क्या दिया गया? शिक्षक दिवस 5 सितंबर किस भारतीय विद्वानों के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो कि ये क्वेश्चन का कमेंट आप सब कमेंट बॉक्स में कीजिए। और कब से मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन, किसके विद्वान किसके
जन्म दिवस पर और कब से, शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है, वो 2 क्वेश्चन आप सब कमेंट बॉक्स में करें। तो